ओम नमः सिद्धेभ्यः। भगवान गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती स्वामी की महान स्तुति गोमटेश स्तुति का अर्थ समझने का अवसर मिल रहा है। कल हमने 2 छंदों का अर्थ देखा था। आज क्रमांक 3 और 4 इन 2 छंदों का अर्थ हम देखने जा रहे हैं। ये छंद भी बड़े अद्भुत हैं। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का जैसा वर्णन इस स्तुति में हुआ है, ऐसा वर्णन अन्यत्र मिलना बड़ा दुर्लभ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। छंद क्रमांक 3, उच्चारण। सुकंठ, सुकंठ, सोहा, सुकंठ सोहा। जीय, जीय, दिव्य अथवा पुरवा, दिव्य। शंखम, शंखम, जीय दिव्य शंखम। हिमालयुद्दाम, हिमालयुद्दाम आधा द पूरा द। हिमालयुद्दाम। विशाल, विशाल, कंधम, कंधम। ये पूरा एक समासित पद है। हिमालयुद्दाम विशाल कंधम, हिमालयुद्दाम विशाल कंधम। सुपेख निजायल, सुपेख निजायल। यहाँ आधा क ख आधा ज पूरा ज। सुपेख निजायल। सुट्ठू, सुट्ठू आधा ट ठ। सुट्ठू। मध्यम आधा ज झ। मध्यम। सुपेख निजायल सुट्ठू मध्यम। ये पूरा एक समासित पद है। सुपेख निजायल सुट्ठू मध्यम। तम गुम्मटेशम पड़मामि नित्यम। सुकंठ सोहा जिय दिव्य शंखम। सुकंठ सोहा जिय दिव्य शंखम। हिमालयुद्दाम विशाल कंधम। हिमालयुद्दाम विशाल कंधम। सुपेख निजायल सुट्ठू मध्यम। सुपेख निजायल सुट्ठू मध्यम। तम गोमटेशम पड़मामि नित्यम। तम गोमटेशम पड़मामि नित्यम। छंद बहुत अच्छा है। यह छंद प्राकृत भाषा का इंद्रवज्रा नाम का छंद है। इंद्रवज्रा नामक छंद है। इस छंद में प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। 11-11 वर्ण आपको प्रत्येक चरण में दिखाई देंगे। आप पूरे इस स्तोत्र को देखेंगे तो हर चरण में आपको 11 वर्ण मिलेंगे और वो 11 वर्ण भी 18 मात्राओं से सहित होते हैं। ये वार्णिक छंद है, वर्णों से संबंधित छंद है। फिर भी इसमें जो लघु और गुरु की गिनती की जाती है, इस प्रकार से 18-18 मात्राएं होती हैं। कई जगह एक आध मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन लगभग ये पूरा छंद इसी प्रकार से चलता है। इसका जो स्ट्रक्चर लघु और गुरु वाला है वो आपको दिख रहा है। गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसको आप हर जगह चेक करेंगे तो मिल जाएगा। शुरू के मैंने भी चेक किया, शुरू के कुछ जो शब्द हैं, पहला शब्द जो छंद का है
उसमें कई जगह गुरु की जगह लघु दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है, बाकी सब में छंद बराबर ठीक ठीक समझ में आ रहा है। चलिए अर्थ देखते हैं। तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। तम उन गोमटेशम, गोमट के ईश गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी को नित्यम हमेशा प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। प्रणमामि वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। प्रणमामि प्रणाम करता हूँ। उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को हमेशा प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं वे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान? विशेषण। पहला चरण सुकंठ सोहा जीय दिव्य संखम। सुकंठ, कंठ, कंठ का मतलब होता है गला, कंठ गला गर्दन। सु यानी सुंदर, अच्छा, आकर्षक। कंठ सोहा शोभा है जिसकी। उत्तम कंठ की शोभा जिसकी है, ऐसे उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को नमस्कार करता हूँ। उत्तम कंठ की शोभा कैसी है उसका भी विशेषण। जीय दिव्य संखम। दिव्य संखम, दिव्य दिव्य, संखम शंख। जीय जीता हुआ, जीय जीता हुआ, जीता हुआ है दिव्य शंख को जिसने, ऐसे उत्तम कंठ शोभा से युक्त उत्तम कंठ वाले, या उत्तम कंठ की शोभा है जिसकी, ऐसे उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को नमस्कार करता हूँ। जीय यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसके पहले भी जीयम शब्द आया है, वहां भी बताया गया था। जीता हुआ, जीता हुआ है दिव्य शंख को जिसने। दिव्य शंख, दिव्य का मतलब है देवताओं से संबंधित, स्वर्ग से संबंधित दिव्य या सबसे ज्यादा आकर्षक शंख की शोभा को जिसने जीता हुआ है, ऐसे उत्तम कंठ वाले दिव्य शंख की, दिव्य शंख को जिसने जय प्राप्त की है, ऐसे उत्तम कंठ की शोभा है जिसकी, उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को नमस्कार करता हूँ। दूसरा चरण हिमालयोद्दाम विशाल कंधम। कंधम कंधा, कंधा, कंधा किसे कहते हैं? ये कहलाएगा कंधा। कंधम विशाल, 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 विशाल स्कंध, विशाल कंधे हैं जिसके, ऐसे उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को। कैसे हैं वो विशाल कंधे? हिमालयोद्दाम, हिमालय उद्दाम, संधि विच्छेद कर लीजिए। हिमालय या में छोटा अ, उद्दाम उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। उद्दाम हिमालय उद्दाम, हिमालय उद्दाम। हिमालय, हिमालय हिमवत पर्वत, हिमवान पर्वत, या फिर वर्तमान में जो हिमालय पर्वत है भारत देश में, वो भी ले सकते हैं। हिमालय पर्वत के समान उद्दाम, उद्दाम उन्नत, क्योंकि हिमालय पर्वत को सबसे ऊंचा माना जाता है और वर्तमान समय में। और अगर हिमवत पर्वत भी लें, भरत क्षेत्र के साथ जो सटा हुआ हिमवन पर्वत है, उस हिमवान पर्वत को भी लें तो वह भी काफी ऊंचा है। हिमालय उद्दाम, हिमालय पर्वत के समान उद्दाम उन्नत और विशाल कंधे हैं जिसके।
हिमालय पर्वत के समान उद्दाम, उन्नत, ऊंचे, विशाल, विशाल आकार में विशाल, जिसके कंधे हैं। अब आप बाहुबली भगवान को देखिए तो ऐसा लगता है कितने विशाल स्कंध, कितने विशाल कंधे हैं भगवान बाहुबली स्वामी के। वैसे ही उनकी अवगाहना सबसे अधिक है 525 धनुष। अब 525 धनुष की अवगाहना है और इतने शरीर की आकृति भी बेजोड़ है, सुंदर है, क्योंकि वे कामदेव भी थे। कामदेव थे, सबसे सुंदर थे। इस दृष्टि से उनके कंधे कैसे हैं? हिमालय पर्वत के समान उन्नत और विशाल कंधे वाले तम उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को हमेशा नमस्कार करता हूं। तीसरा चरण, सुपेक्षणिजायल सुट्ठु मध्यम। मध्यम, मध्यम, मध्य, मध्य भाग, मध्य भाग, मध्य भाग कमर और उससे ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा, उसे मध्य भाग कहा जा सकता है। या मध्य भाग हम पूरा कंधे से नीचे लेकर कमर तक का हिस्सा, इसको भी हम मध्य भाग कह सकते हैं। मध्य भाग कैसा है? मध्य भाग सुपेक्षणिजायल सुट्ठु, सुट्ठु, सुष्ठु, बहुत अच्छा। सुट्ठु कहते हैं अच्छा, अच्छा है, सुंदर है, मनोहारी है। मध्यम, मध्य भाग। ये भगवान आपका मध्य भाग बड़ा सुष्ठु, सुंदर है। कैसा है? सुपेक्षणिजायल, इसका भी संधि विच्छेद कीजिए। सुपेक्षणिज, सुपेक्षणिज, ज में छोटा आ, अयल, अयल छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सुपेक्षणिज अयल, सुपेक्षणिजायल, सुपेक्षणिज अयल। अयल का अर्थ होता है अचल, अचल। अचल का अर्थ है निश्चल, जो चलायमान नहीं होता है, स्थिर है, वह है अचल। सुपेक्षणिज, सु अच्छी प्रकार से, पेक्षणिज देखने योग्य, प्रेक्षणीय देखने योग्य, अच्छी प्रकार से जो दर्शनीय है, सुपेक्षणिज। अयल अचल है, निश्चल है, कंपायमान नहीं हो रहा है, स्थिर है। और सुट्ठु अच्छा है, आकर्षक है, ऐसा मध्यम, मध्य भाग है जिनका तम उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को हमेशा नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। यहाँ तीन विशेषण बताए गए। एक तो पहला कंठ कितना सुंदर है, दूसरा कंधे कितने सुंदर आकर्षक हैं, और फिर मध्य भाग। इन तीनों का चित्रण यहाँ पर बहुत अच्छे से किया गया है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। दिव्य शंख को जीतने वाला, उत्तम कंठ की शोभा है जिसकी, हिमालय पर्वत के समान उन्नत और विशाल हैं कंधे जिसके, अच्छी प्रकार से दर्शनीय, अचल, निश्चल, सुंदर, आकर्षक है मध्य भाग जिनका, उस गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को हमेशा नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। विभक्तियां देख लीजिए। सुकंठ सोहा, जिय दिव्य शंखम, हिमालयोद्दाम विशाल कंधम, और सुपेक्षणिजायल सुट्ठु मध्यम। इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है।
सुकंठ सोहा यह तो स्त्रीलिंग में है और बाकी सब नपुंसकलिंग में है। तम गोमटेशम ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। पड़मामी वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। णिच्चम यह अव्यय है। यहाँ पर जीय यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है और सुपेक्षणिज्य यह विधि कृदंत का प्रयोग है। इसमें सु ये तो उपसर्ग लगा हुआ है, पेक्ष क्रिया है और णिज्य यह विधि कृदंत का प्रत्यय है। ऐसा समझना चाहिए। विभक्तियां भी क्लियर हो गई हैं। आप सभी बहुत अच्छे से गोमटेश्वर स्तुति को अध्ययन करना चाहते थे, ऐसा आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कल के वीडियो में लिखा है। आज का प्रश्न भी बड़ा सरल है। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन किए हैं। आप में से जिसने दर्शन किए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमने दर्शन किए हैं, और दर्शन करने के बाद कैसा लगा ये भी लिख सकते हैं। और जिसने दर्शन नहीं किए हैं तो वे ये लिखें कि हमने अभी तक दर्शन नहीं किए हैं और कब हमारे जाने की प्लानिंग है, दर्शन करने की प्लानिंग है, ये दोनों बात लिखिएगा। अब हम अगले छंद में चलते हैं। छंद क्रमांक 4 उच्चारण। बिंझाय लग्गे, बिंझाय लग्गे, आधा ज झ आधा ग पूरा ग, बिंझाय लग्गे। पविभासमाणम, पविभासमाणम, सिहामणिम, सिहामणिम, सव्व आधा व पूरा व, सव्व, सुचेदियाणम, सुचेदियाणम, सव्व सुचेदियाणम, तिलोय, तिलोय, संतोषय, संतोषय, पूर्णचंदम, आधणा पुराणा, पूर्णचंदम, तिलोय संतोषय पूर्णचंदम, तम गोमटेशम पड़मामि णिच्चम। बिंझाय लग्गे पविभासमाणम, बिंझाय लग्गे पविभासमाणम, सिहामणिं सौवसुचेदियाणम, सिहामणिं सौवसुचेदियाणम, तिलोय संतोषय पूर्णचंदम, तिलोय संतोषय पूर्णचंदम, तम गोमटेशम पड़मामि णिच्चम, तम गोमटेशम पड़मामि णिच्चम। तम उन गोमटेशम गोमट के ईश गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को णिच्चम हमेशा पड़मामि प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं? अब विशेषण देखिए, कुछ अलग विशेषताएं बताई जा रही। बिंझाय लग्गे, इसका संधि विच्छेद देखना जरूरी है, नहीं तो ये शब्द समझ में नहीं आएगा। बिंझाय लग्गे पविभासमाणम, बिंझाय लग्गे, बिंझ अयल अग्गे, बिंझ झ में अ छोटा अ, अयल छोटा अ, और उसके बाद ल में भी छोटा आ, अग्गे में छोटा आ, सब जगह छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, बिंझ अयल, बिंझायल। अब अयल में ला में छोटा और अग्गे का छोटा आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा गा और पूरा गा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है उसका ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है प्राकृत भाषा में, तो इसलिए वापस छोटा हो गया। अयल प्लस अग्गे, अयल अग्गे, बिंझ अयल, बिंझ विंध्य, बिंझ विंध्य, अयल अचल, अचल अचल यानी पर्वत, विंध्याचल,
विंध्याचल, विंध्याचल विंध्य पर्वत अग्गे अग्रभाग में, विंध्याचल के अग्रभाग में, विंध्य पर्वत के अग्रभाग में, विंध्य पर्वत के ऊपर, विंध्य पर्वत की चोटी पर, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अग्रभाग यानी चोटी पर, शिखर पर, विंध्य पर्वत की चोटी पर, शिखर पर, पविभासमाणम, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, माण प्रत्यय लगा हुआ है, क्रिया है यहाँ पर भास, प और वी ये दोनों ही उपसर्ग हैं। भास क्रिया का अर्थ है प्रकाशित होना, शोभायमान होना। पविभासमानम अच्छी प्रकार से, प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से जो भासमान है, प्रकाशमान है, शोभायमान है। कहां पर शोभायमान है? विंध्य पर्वत के शिखर पर जो अच्छी प्रकार से शोभायमान है, उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणाम करता हूं। पविभासमाणम वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, मान यह प्रत्यय लगा हुआ है। शोभायमान, विंध्य पर्वत के शिखर पर शोभायमान। और क्या विशेषण है? सिहामणिम, शिखामणि के समान, या शिखामणि है जो। शिखामणि किसे कहते हैं? शिखा का अर्थ होता है चोटी। चोटी ये शरीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होती है, और चोटी या जूड़ा भी कह सकते हैं जिसे, जिस पर हम मुकुट लगाते हैं। सिर के ऊपर जूड़ा, बालों का जूड़ा बन गया, उस पर मुकुट लगा लिया, तो वो ही शिखा। और उस शिखा पर मणि शोभायमान हो रही है, शिखा की मणि। शिखा ये सर्वोच्च स्थान है शरीर का, और उस पर भी एक मणि जड़ दी गई है, तो वो हो गई शिखामणि। मतलब सर्वोच्च स्थान पर स्थापित एक बहुमूल्य रत्न सिहामणि, शिखामणि है। जो शिखामणि है उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को प्रणाम करता हूं। शिखामणि है, किसकी अपेक्षा से बताया जा रहा है? सव सुचेदियाणम, सव समस्त, सु उत्तम, चेदियाणम चेदीय, चेदीय चैत्य, चैत्य चैत्यालय, चैत्य जिन प्रतिमा, और चैत्यालय जिन मंदिर। चैत्य, चेदी यानी चैत्य, समस्त चैत्यों का जो शिखामणि है, समस्त प्रतिमाओं की जो शिखामणि है, जितनी भी जिनेंद्र प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, उन सब, जितनी भी सुंदर सुंदर जिन प्रतिमाएं स्थापित हैं, उन सब का जो शिखामणि है, बाहुबली भगवान की प्रतिमा सबसे अधिक सुंदर और आकर्षक प्रतिमाओं में भी शिखामणि है, ऐसा आचार्य नेमिचंद्र स्वामी कह रहे हैं। सव सुचेदियाणम, समस्त सु उत्तम, चेदियाणम चैत्यों प्रतिमाओं के सिहामणिम शिखामणि है, जो उन गोमटेश्वर बाहुबली को प्रणाम करता हूं। तीसरा चरण, तिलोय संतोषय पूर्ण चंदम। तिलोय, ती, तीन, लोय लोक, तीनों लोकों को संतोषय संतोषक, संतोष प्रदान करने वाला, संतुष्ट करने वाला, पूर्ण चंदम पूर्ण चंद्रमा है जो। कैसे पूर्ण चंद्रमा है? तीनों लोगों को संतोष प्रदान करने वाले। अभी जो हम चंद्रमा देखते हैं वो तो केवल मध्य लोक के, वो भी इस भरत क्षेत्र में हमारे सामने है, तो हमको ऐरावत क्षेत्र में वो नहीं है, भरत क्षेत्र में है, तो हमें ही संतोष प्रदान कर रहा है। लेकिन हे बाहुबली भगवान, आप कैसे हैं? तिलोय, तीनों लोगों को संतोष प्रदान करने वाले हैं,
ऐसे तिलोय संतोषय पुण्य चंदम, त्रिलोक को, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इस प्रकार से तीनों लोकों को संतोष प्रदान करने वाले पूर्ण चंद्रमा हैं, जो उन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को हमेशा नमस्कार करता हूं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। विंध्य पर्वत के शिखर पर विराजमान है, जो शोभायमान है, जो समस्त उत्तम प्रतिमाओं के शिखामणि है, जो तीनों लोकों को संतोष प्रदान करने वाला पूर्ण चंद्रमा है, जो उन गोमटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी को हमेशा नमस्कार करता हूं। विभक्तियां देख लीजिए। विंध्याय लग्गे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, विंध्याचल के शिखर पर। पविभासमाणम सिहामणिम तिलोय संतोषय पुण्य चंदम, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। पविभासमाणम यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। सब्व सुचेदियाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। और तम गोमटेशम ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। ऋचम यह अव्यय है। प्रणमामि यह है वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया है। इस प्रकार से आज के इन दोनों छंदों का अर्थ हो गया है। 4 छंद और बाकी हैं, जो प्रतिदिन 2-2 छंद करके हम पूर्ण करेंगे। आप सभी को बड़ा आनंद आ रहा है, एक एक शब्द समझ में आ रहा है। प्राकृत भाषा की दृष्टि से विभक्तियों को भी हम देख रहे हैं। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपने सभी मित्रों को, जो कि गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के भक्त हैं, उन सब को इस स्तुति का अर्थ समझ में आए, ऐसा पुरुषार्थ आप करें। इस वीडियो को आप सभी के लिए शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा निवेदन है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता।